शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाए, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। हाँ, खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। हर चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, 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 मैं तैयार हूँ। मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, 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 मैं तैयार हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हमारे कोच रेडी है गाइस, कोच रेडी है नेक्स्ट वर्कआउट के लिए। सभी ने रेडी होना है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त ऐसे वर्कआउट होगा। गणेश वंदना के साथ हम वर्कआउट की शुरुआत करेंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। देवा श्री गणेश, 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 देवा श्री गणेश। ज्वाला सी चलती है आंखों में, जिसके भी दिल में तेरा नाम है। परवाह ही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे,
बढ़िया। देखना नहीं है गाइस, देखना नहीं है, देखने से फिटनेस नहीं आता है। ओ, तेरी भक्ति तो वरदान है, जो कमाए वो धनवान है। बिन किनारे की कश्ती है वो, देवा तुझसे जो अनजान है। यूं तो मूषक सवारी तेरी, सब पे है पहरेदारी तेरी। पाप की आंधियां राख हो, कभी ज्योति न हारी तेरी। अपनी तकदीर का वो खुद सिकंदर हुआ है, भूल के ये जहां रे, किस किसी ने यहाँ रे साथ पाया तेरा। हे देवा श्री गणेश, 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 देवा श्री गणेश। हाँ, तेरी धूली का टीका किए, देवा जो भक्त तेरा जिए। उसे अमृत का है मोह क्या, हंस के विष का वो प्याला पिए। तेरी महिमा की छाया तले, काल के रथ का पहिया चले। एक चिंगारी प्रतिशोध से खड़ी रावण की लंका जले। शत्रुओं की कतारें एक अकेले से हारे, कण भी पर्वत हुआ रे, श्लोक बन के जहाँ रे नाम आया तेरा। हे देवा श्री गणेश, 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 देवा श्री गणेश। क्या बात है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त ऐसे वर्कआउट हो रहे गाइस। लेकिन इस मोमेंट के बाद हम लेंगे 30 सेकेंड का एनर्जी ड्रिंक ब्रेक। तो सभी ने रुकना है। हमारे कोच बड़े एनर्जेटिक है, रुकने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन बाकी लोगों के लिए मोर एनर्जी जरूरी है गाइस। हमारे कोच रेडी तो हम भी रेडी। सभी ने बैठना है, कैमरे के सामने बैठना है, इधर उधर नहीं भागना है और ऐसे दिखा के एनर्जी ड्रिंक एंजॉय करना है। मैं देखना चाहूंगी कौन कौन कैमरे के सामने बैठे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। वुमन पावर सभी कैमरे के सामने हैं और संदीप सर भी है, जबरदस्त। और सभी ने एनर्जी ड्रिंक एंजॉय करना है। और जो जो नए लोग हैं ना, उनका जिनका पहला दूसरा दिन है,
उनके पास एनर्जी ड्रिंक नहीं है, तो उन्होंने अपने कोच से संपर्क करना है और जबरदस्त हल्का गुनगुना पानी लेके आज के लिए वर्कआउट करना है। जबरदस्त ऐसे वर्कआउट होगा, बॉडी को पुश करना पड़ेगा गाइस, बॉडी को पुश करके रेडी होना है कोच की एनर्जी को मैच करने के लिए। जबरदस्त ऐसे वर्कआउट हो रहा है, वो जबरदस्त अमेजिंग ऐसे कपल है, जबरदस्त उनके पास एनर्जी है और उनके जैसी एनर्जी हमें चाहिए, तो उनकी एनर्जी को मैच करने की कोशिश करनी है और जबरदस्त रेडी होना है गाइस। 2 घूंट लेके जबरदस्त ऐसी टेस्ट है कश्मीरी कावा विद 24 हाइड्रेट, और ये हमारी बॉडी को तो बूस्ट करता है लेकिन स्किन में ग्लो लाने में भी हेल्प करता है। तो जबरदस्त रेडी होना है गाइस, अपनी अपनी जगह पे खड़े होना है। हमारे कोच रेडी है, देख सकते हैं, तो सभी ने रेडी होना है, खड़े होना है और हम करेंगे नेक्स्ट वर्कआउट। थोड़ा सा बॉडी को पुश करेंगे और बॉडी को पुश करके रेडी होना है सभी ने। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, क्या बात है, अमेजिंग। किस्मत जो आवे सामने तू मोड़ दे उसका बंदा रे, किस्मत जो आवे सामने तू मोड़ दे उसका बंदा रे। चल मोड़ दे उसका पंजा रे। अब साथ समंदर भी है, चल साथ सुरों में कर दे के ऐलान। हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो मारो रे, आज हथेली में रखती है जान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून रे सुल्तान। है मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है। सीने में तेरे आग पानी आधी है, मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है। पर्वत भी तू ही और तू ही पत्थर है, जो चाहे तू वो भी बन जाए, तेरी मर्जी है। और पसीना है दोनों पानी, पर मोड़ के रख दे दोनों ही तूफान। चोट कितनी गहरी या ठेस, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जज्बात इतना जहरी है ये मान। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, क्या बात है, अमेजिंग। स्माइल के साथ सभी ने एंजॉय करना है गाइस। कोचेस की स्माइल देख सकते हैं, स्माइल के साथ सभी ने एंजॉय करना है। से जुनूबी तुझको पता है, तुझमें छुपा है उसको देख पहचान। तेरा इरादा तुझसे भी ज्यादा उसको पता है, जो लाता है तू इतना ले अब मान। वो दिल में है तेरे, तू उसकी नजरों में आए, जब हद से आ गए चाहा जो तूने वो पाले, चल बन जा रे सुल्तान। साथ आसमां चीरे, अब साथ समंदर पीरे, चल साथ दिलों में कर दे ये ऐलान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून। साथ आसमां चीरे, अब साथ समंदर पीरे, चल साथ सुरों में कर दे ये ऐलान। हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो मारो रे, आज हथेली में रखती है जान।
बढ़िया, जबरदस्त ऐसे वर्कआउट हो रहा है, रुकना नहीं है, किसी ने भी रुकना नहीं है। बहुत बढ़िया, कोच की एनर्जी को मैच करना है, जबरदस्त, क्या बात है, अमेजिंग। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा खोले, अब कुछ करिए, ओ कोई तो चल पड़िए, तू पे तरीके या मरिए, हाय कोई तो चल पड़िए, तू पे तरीके या मरिए, शब्द है जबरदस्त ऐसे वर्कआउट हो रहे गाइस, लेकिन बॉडी को पुश करना पड़ेगा और कोच की एनर्जी को मैच करना पड़ेगा। Everybody come on, let's get down. कूचों में गलियों में फिटनेस नहीं आता है, राशन की फलियों में, बैलों में बीजों में, ईदों में बीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में, सारा आज भर ले, 10-12 बार कर ले, रहना यार पीछे, कितना भी कोई खींचे, तक है नाम है जी, सिद्ध है तो सिद्ध है जी, कितना यूं ही, कितना यूं ही, कितना यूं ही पत्थर है, कोई तो चल पड़िए, तू पे तरीके या मरिए, हाय कोई तो चल पड़िए, तू पे तरीके या मरिए, शब्द है जबरदस्त ऐसे वर्कआउट हो रहा है गाइस, लेकिन इस मोमेंट के बाद हम लेंगे 30 सेकेंड का एनर्जी ड्रिंक ब्रेक। तो रुकना है गाइस, रुकना है। हमारे कोच बड़े एनर्जेटिक है, रुकने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन रुकना पड़ेगा। जबरदस्त, देख सकते हैं स्माइल के साथ, क्या बात है। कोच रेडी तो हम भी रेडी, सभी ने बैठना है, कैमरे के सामने बैठना है, इधर उधर नहीं भागना है और ऐसे दिखा के एनर्जी ड्रिंक एंजॉय करना है। क्या बात है, जबरदस्त, अमेजिंग ऐसी टेस्ट है। और एंजॉय करते करते आपने चैट बॉक्स भरना है गाइस, चैट बॉक्स में लिखना है आपका कितना केजी वेट गेन हुआ, कितना केजी वेट लॉस हुआ, और उसके साथ कोई हेल्थ चैलेंज सही हुआ है तो वो आपने चैट बॉक्स में लिखना है। चैट बॉक्स आपके लिए ओपन हुआ है तो आपने चैट बॉक्स भरना है। आपका चैट बॉक्स इंतजार कर रहे हैं तो चैट बॉक्स भर सकते हैं, सभी ने चैट बॉक्स में लिखना है। जिनको जिनको हैप्पी एक्सपीरियंस आए ना उन्होंने शेयर करने हैं। क्या बात है, देख सकते हैं प्रियंका मैम, देख सकते हैं प्रीति मैम ने भी चैट बॉक्स में डाला है, तो सभी ने डालना है। मैं देखना चाहूंगी हाईएस्ट किसका आएगा, जिसका सबसे ज्यादा वेट कम होगा उसका मैं नाम लूंगी। तो सभी ने चैट बॉक्स भरना है। तो जबरदस्त, सभी ने बॉडी को थोड़ा सा पुश करके रेडी होना है नेक्स्ट वर्कआउट के लिए, क्योंकि जबरदस्त ऐसे नेक्स्ट वर्कआउट होने वाला है। और जबरदस्त ऐसे यहाँ पे 190 प्लस लोग हैं और जबरदस्त एनर्जेटिक ऐसे वर्कआउट कर रहे हैं। तो सभी ने रेडी होना है, अपनी अपनी जगह पे खड़े होना है गाइस, खड़े होना है। बैठने से और देखने से काम नहीं चलेगा, तो खड़े होना है गाइस, खड़े होना है, बॉडी को पुश करना है और कोच की एनर्जी को मैच करना है। बहुत बढ़िया। Everybody come on, let's get down.
एनर्जी ड्रिंक ब्रेक। हमारे कोच नहीं ले रहे, लेकिन रुकना पड़ेगा मोर एनर्जी के लिए। एनर्जी ड्रिंक ब्रेक बहुत जरूरी है। हमारे कोच रेडी है गाइस, कोच रेडी तो हम भी रेडी। सभी ने बैठना है, कैमरे के सामने बैठना है, इधर उधर नहीं भागना है और जबरदस्त ऐसे एनर्जी ड्रिंक एंजॉय करना है। और एनर्जी ड्रिंक करते करते अपना काम है चैट बॉक्स भरना है गाइस। चैट बॉक्स आपके लिए खुला है, चैट बॉक्स आपके कमेंट का इंतजार कर रहा है, तो चैट बॉक्स सभी ने भरना है। क्या बात है, जबरदस्त अमेजिंग ऐसी टेस्ट है कश्मीरी कावा विद 2400। तो सभी ने रेडी होना है, 2 घूंट लेके और 2 घूंट एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे, क्योंकि जबरदस्त ऐसे स्टैमिना वर्कआउट होगा। और स्टैमिना वर्कआउट में कोच की एनर्जी को मैच करना है, तो 2 घूंट एक्स्ट्रा बनता है गाइस। तो सभी ने 2 घूंट एक्स्ट्रा लेना है, मोर एनर्जी के साथ कोच की एनर्जी को मैच करने के लिए रेडी होना है। और जबरदस्त ऐसे आज का हेल्थ टॉक होगा, जबरदस्त ऐसे नॉलेजेबल पर्सन है, तो उनको किसी ने मिस नहीं करना है। अमेजिंग ऐसे नॉलेजेबल पर्सन है, तो हम रेडी होंगे गाइस। रेडी होना है सभी ने खड़े होना है। पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में, हमारा दिन पॉजिटिविटी के साथ हम शुरुआत करते हैं, लेकिन उसको दिन भर पॉजिटिव रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, जबरदस्त ऐसे नॉलेज आज के हिल टॉक में मिलने वाला है। तो रेडी होना है गाइस, रेडी होना है। हमारे कोच रेडी है बॉडी को पुश करके, और हमने भी बॉडी को पुश करना है और कोच की एनर्जी को मैच करना है। मैं देखना चाहूंगी कौन कौन है कोच की एनर्जी को मैच करने वाले हैं, देखना चाहूंगी। क्या बात है, जबरदस्त, सबके पास जबरदस्त ऐसी एनर्जी है और सभी कोच की एनर्जी को मैच करने वाले हैं। तो देखते हैं किसमें कितना है दम। हमारे कोच रेडी है गाइस, कोच रेडी तो हम भी रेडी। खड़े होना है गाइस, खड़े होना है और कोच की एनर्जी को मैच करना है सभी ने। जबरदस्त, क्या बात है।
violent content. बहुत Parental बढ़िया, discretion is जोश के साथ, advised. बढ़िया, जबरदस्त ऐसी एनर्जी है सभी के पास। DJ Mano. DJ Mano. बहुत बढ़िया। Due to some violent content, parental discretion is advised. salsa, not तो सभी ने flamenco, my डांस brother. करना है, डांस करने You की know. है, हैप्पी होना देसी नाच. जरूरी है। देसी नाच बैल जैसे धूल उड़ा के सींग उठा के तुम भी नाचो, बाजे जम के ताल ढोल बेटा राजू उड़ के नाचो, हीरो से भी तेज कोई कर सके जो बेद नाचो, अस्तबल में घोड़े जैसे भाग डोर छोड़ नाचो, मिट्टी जो तो रोटी मोटा मिर्च खा के ऐसे नाचो, हाँ जा छोरे हाँ जगोरे हाँ जा छोरे नाचो 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 वीर नाचो नाचो
नाचो नाचो नाचो नाचो नाचो नाचो यार नाचो 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 कच्ची कैरी जैसा खट्टा नाचो 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 बिच्छू काटा लागे ऐसा नाचो Nonsense! You two, out! और बढ़िया I've had enough of your bullying. एंजॉय क्या बात है आमिर जबरदस्त एनर्जी है गूंज ढोल ऐसे देखो धंधना के रोगी नाचे शोर सुन लो है धमाका जैसे शेर हाथी नाचे तो दिल का ये मेला यार अपने साथ नाचो एड़ियों के जोरों पे तुम धड़ाका देसी नाचो पसीना माथे का चमके धमके ऐसे नाचो हाँ जा छोरे हाँ जा गोरे हाँ जा छोरे नाचो 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 वीर नाचो 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 यार नाचो 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 आगुवारा राग छेड़ा नाचो 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 उसने चक्का लागे तीखा नाचो जबरदस्त एंजॉय करते हैं झूमे गाँव है रेला ऊंचा पाँव यूं पटका है ये देसी मेला कैसा रहा यकायकी नाचो 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 अरे धूम धूम थिरके जा पाँव में जान जगा धुमक धुमक नाचे जा दुनिया हिला दे सारी नाचो 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 एंजॉय करना है बहुत बढ़िया
सानू एक कहना ना पिछाड़िया करो, साडे लिखे खतां नूं ना पाड़िया करो, ना ही दूजे मुंडियां नूं ऐदा ताड़िया करो, ऐना भी ना डोप शोप मारिया करो। To your honey son, आजमा के वेखेगी तो नशे सारे, होना की है तेरा के मुद्दे आ रे, तेरी सुखी ओढ़ का ना मारिया करो, थोड़ा बहुत लिम्बा भी पा लिया करो, वाले थोड़े टिक्के शिक्के तो सिखा लिया करो, तेरे कली दी डिलीवरी ना साड़िया करो, तेना भी ना डोप शोप मारिया करो। To your honey son, to your bloody money, मैं निकला ओ गड्डी लेके, बहुत बढ़िया। मैं निकला ओ गड्डी लेके, ओ रास्ते पर वो सड़क में एक मोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया, मोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया। रब जाने कब गुजरा अमृतसर, वो कब जाने लाहौर आया, मैं दिल छोड़ आया, छोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया। तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ ताड़ के, तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ ताड़ के। क्या बात है। मुझे प्राण लगे, तो हमारा हमारी गाँठ लगे। लास्ट का सॉन्ग है, सभी ने एंजॉय करना है गाइस। एंजॉय एंजॉय। Enough with you, my baby, I'm crazy and I want you to stay. Don't let me ever. Enough with you, my baby, I'm crazy and I want you to stay. क्या बात है, बहुत बढ़िया।
तुझ्या नावाचं मी निशल टॅटून गोंधळ आता उतावीळ झालो गुडघा बाशिंग बांधलं तुझ्या नावाचं मी निशेल कॅटून गोंधळ हात भरून आलो या हात भरून आलो या लई दुरून आलो या आणि करून धाडी भारी परफ्यूम मारून आलो या आग समजा जोरात तुम्ही लई जोरात रंगात आलो या झालंय झिंग 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 क्या बात है amazing, good, good. संध्या गावाला झाली या माझ्या लग्नाची घाई कधी बनणार तू राणी माझ्या लेकराची आई समजा गावाला झाली या माझ्या लग्नाची घाई कधी म्हणणार तू राणी माझ्या लेकराची आई आता ताराटी झालू या आता तारट झालूया तुझ्या घरात आलूया लई फिरून बांधावरून कलटी मारून आलो या आगडींच्या जोरात टेकनो वरात दारात आलो या झालंय झिंग 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 झालंय क्या बात है, बहुत बढ़िया, अमेजिंग गाइस, अमेजिंग ऐसे वर्कआउट हुआ है। अभी रुकना है और ब्रेक लेना है, ब्रेक की बारी है तो सभी ने बैठना है गाइस, बैठना है। बहुत सारे लोग अभी भी एंजॉय कर रहे हैं लेकिन बैठना है और 2 घूंट लेना है और नेक्स्ट सेशन के लिए भी रेडी होना है गाइस। 2 घूंट पहले लेना है। क्या बात है, अमेजिंग। किसको किसको पसीना आया है ऐसे दिखा सकते हैं, मुझे देखना है किसको किसको पसीना आया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, सबको पसीना आया है। और इसी के साथ मैं आपका जोश देखना चाहूंगी, आपकी एनर्जी चेक करूंगी। तो जोश के साथ सभी बोल सकते हैं, मैं सभी को अनम्यूट करने जा रही हूँ। तो जोश के साथ आप सभी ने बोलना है आज का वर्कआउट, आज का जुम्बा और स्टैमिना वर्कआउट आपको कैसे लगा? हाउ वाज टुडेज वर्कआउट गाइस? क्या बात है, जबरदस्त ऐसी एनर्जी है सभी के पास। तो जबरदस्त ऐसे बने हैं, आए थे जबरदस्ती लेकिन जबरदस्त बने हैं। तो इसी के साथ हमें करना है कूलिंग डाउन, क्योंकि आपकी बॉडी दर्द ना करे इसलिए हमें कूलिंग डाउन करना पड़ेगा। तो सभी ने रेडी होना है नेक्स्ट सेशन के लिए। हमारे कोच रेडी है, कोच रेडी है गाइस। तो सभी ने खड़े होना है, खड़े होना है और किसी ने भी सेशन लीव नहीं करना है, क्योंकि अमेजिंग ऐसे पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में जबरदस्त ऐसी जानकारी मिलेगी। तो किसी ने भी लीव नहीं करना है, आपने जानकारी लेनी है गाइस। हेल्थ टॉक जबरदस्त है तो सभी ने रेडी होना है, खड़े होना है और कूलिंग डाउन करना है। कूलिंग डाउन किसी ने भी मिस नहीं करना है। बॉडी का पेन रोकने के लिए आपको कूलिंग डाउन करना पड़ेगा। तो खड़े होना है गाइस, खड़े होना है अपनी अपनी जगह पे। बहुत बढ़िया। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता,
इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। बहुत बढ़िया, अमेजिंग गाइस, अमेजिंग, जबरदस्त ऐसे वर्कआउट हुआ है गाइस, अमेजिंग। क्लैपिंग करना है क्योंकि क्लैपिंग भी हमारे एक्सरसाइज का ही पार्ट है, तो सभी ने क्लैपिंग करना है। हमारे कोच जैसे क्लैपिंग कर रहे हैं वैसे ही क्लैपिंग करना है। अमेजिंग, जबरदस्त ऐसे वर्कआउट सभी ने एंजॉय किया है। लेकिन आपने बॉडी को तो स्ट्रांग किया है, और आज के वर्कआउट कोच की एनर्जी कैसे लगी, तो एक बार जोश के साथ और एक बार लास्ट में आपका ये जोश चेक करूंगी, तो एनर्जी के साथ आप सभी ने बताना है कि आज के वर्कआउट कोचेस की एनर्जी, कपल की एनर्जी आपको कैसे लगी। तो जोश के साथ बोल सकते हैं, हाउ वाज टुडेज वर्कआउट गाइस? Amazing workout. जबरदस्त, अमेजिंग, ऐसे सभी ने एंजॉय किया और जबरदस्त खतरनाक ऐसी एनर्जी सभी के पास है। तो आपने बॉडी को तो स्ट्रांग बनाया है, लेकिन आप माइंड को स्ट्रांग बनाने की बारी है, तो बैठना है गाइस। अमेजिंग, ऐसे हम करेंगे अभी मेडिटेशन, तो सभी ने बैठना है, आंखें बंद करनी है और किसी ने सेशन लीव नहीं करना है, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में अमेजिंग ऐसी जानकारी आपको मिलने वाली है, तो किसी ने भी लीव नहीं करना है। और देख सकते हैं हमारे कोच बैठे हैं, वैसे ही सभी ने बैठना है, आंखें बंद करनी है, और मैं जो ऑडियो लगाऊंगी उसको आपने क्या करना है, अपने मन में दोहराना है और जबरदस्त खुद के पास पॉजिटिविटी जबरदस्त लाने की कोशिश करनी है, क्योंकि जबरदस्त ऐसे मेडिटेशन होगा। अमेजिंग, सुनना है सभी ने। रोज सुबह जब मैं कुछ अच्छा सुनता हूं, अच्छा देखता हूं और अच्छा सोचता हूं, तो मेरा पूरा दिन अच्छा होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और जब एक एक करके मेरा हर दिन अच्छा बीतने लगता है, तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाती है। मैं अपने पूरे दिल से आज के इस दिन का स्वागत करता हूं। आज का ये दिन मेरी आने वाली जिंदगी का पहला दिन है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये दिन मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक होने वाला है। आज मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है
कि आज ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। आज मैं कुछ नया सीखूंगा, कुछ नया देखूंगा, कुछ नया सुनूंगा, कुछ नया सोचूंगा और कुछ नया बनूंगा। आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। अतीत में मुझसे जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई या मेरे साथ में जो कुछ भी गलत हुआ, उसके लिए मैं खुद को और दूसरों को पूरी तरह से माफ करता हूं। मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं, बल्कि आने वाले पल पर है। आज मुझे जो कुछ भी करना है उसके बारे में मैंने अच्छे से सोच लिया है और अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मेरा मन बिल्कुल शांत है और मेरा ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित है। मेरी सोच बहुत ही सकारात्मक है। मेरा यह मानना है कि मेरे साथ में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं, मैं उनको मुश्किलों की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखता हूं। खुद को आगे बढ़ाने का अवसर, खुद को जानने का अवसर, खुद को अंदर से और शक्तिशाली बनाने का अवसर। आज जो भी चुनौतियां मेरे सामने आने वाली है, उसका सामना करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। मेरा शरीर अंदर से पूरी तरह से स्वस्थ है और मेरी बुद्धि किसी भी परिस्थिति में सही फैसले लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। मेरा मन आनंद से भरा है और मैं हमेशा खुश रहता हूं, मस्त रहता हूं और हंसता खेलता रहता हूं। ये जिंदगी मेरे लिए एक खेल के जैसी है और मैं इस खेल का एक पक्का खिलाड़ी हूं। मुझे हार से या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सिर्फ एक मकसद है कि जिंदगी के इस खेल में मुझे खुद को इस काबिल बनाना है कि दुनिया की जितनी भी खुशियां हैं वो खुद चलकर मेरे पास आए। आज जो कुछ भी मेरे पास है और जो लोग भी मेरे साथ हैं, उन सब के लिए मैं अपने पूरे दिल से शुक्रगुजार हूं। मुझे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। मुझे खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे साथ हैं और मेरे अंदर ऊर्जा का पूरा भंडार है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। जो भी मैं सोच सकता हूं वो सब मैं कर सकता हूं, कर सकता हूं, कर सकता हूं, कर सकता हूं, कर सकता हूं। अपने हाथों की ऊर्जा को चेहरे और आंखों में महसूस करना है। क्या बात है, अमेजिंग, जबरदस्त ऐसे आज की मॉर्निंग हुई है गाइस। जबरदस्त सभी ने एंजॉय किया है और जबरदस्त आप सबकी एनर्जी थी। तो आप सभी ने जुड़े रहना है क्योंकि जबरदस्त अमेजिंग ऐसी पॉजिटिविटी आपके पास आने वाली है, क्योंकि जबरदस्त ऐसे आज के नॉलेजेबल कोच है, उनको किसी ने मिस नहीं करना है। और यदि आपका काम भी हो तो आपने सुनना है। सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि आप खुद में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ किसको किसको आज हमारे कोच की एनर्जी का राज जानना है, ऐसे दिखा सकते हैं मुझे। मैं देखना चाहूंगी किसको किसको देखना है, कोच की एनर्जी का राज जानना है। बहुत सारे लोग
मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैम गुड मैं मॉर्निंग जीवन सर, आप अपनी एनर्जी का राज बता सकते हैं सर? मैम मैं जीवन पवार दिल्ली से इस कम्युनिटी के साथ जुड़ा था। 3 साढ़े 3 महीने हो गए मैम। और जब जुड़ा था तब 85 kg वेट था और इतना आलस आता था मैम कि वर्कआउट करने का भी मन नहीं होता था। पहले मतलब वजन इतना बड़ा था कि रनिंग करने जाता था मैं। तब रनिंग करके भी कोई फायदा नहीं हुआ, जिम करके भी कोई फायदा नहीं हुआ। तब मेरे कोच ने मुझे बताया कि आप उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आ जाओ, आपका वेट कम हो जाएगा। तो पहले मुझे हुआ कि मैम अभी रनिंग करने से वेट कम नहीं हुआ, 5-5 किलोमीटर रनिंग करता था मैं। और जिम में गया, जिम में भी वेट कम नहीं हुआ। तो यहाँ पे कैसे होगा, घर में वेट कैसे कम होगा? मैं बाहर निकल के जिम में जाके वेट कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे घर बैठे वेट कम कैसे कर सकते हो? तो पहले दिन मुझे ऐसे लगा कि हाँ, पहले दिन ही वर्कआउट किया तब लगा हाँ जाके ये हार्ड वर्कआउट लग रहा है, जिम से और रनिंग से हार्ड वर्कआउट है। तब मुझे लगा कि मैं मैच नहीं कर पा रहा हूँ। तब लगा कि हाँ, इधर कुछ मैच नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे हार्ड लगा। तो मुझे लगा कि फिर यहाँ हो जाएगा वेट कम। तो फिर वर्कआउट मेरे पहले पहले मुझे वर्कआउट नहीं होता था, यहाँ पे बिल्कुल ही वर्कआउट होता नहीं था। तब मेरे कोच ने मुझे बताया यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक लो, आप गुड फ्यूल लो, आपको जबरदस्त ऐसी एनर्जी आएगी और जबरदस्त वर्कआउट करोगे। तब मैंने गुड फ्यूल और एनर्जी ड्रिंक लिया और 15 दिन के अंदर मैं कोच को मैच करने लगा और आज जबरदस्त ऐसा वर्कआउट भी ले रहे हैं। क्या बात है, जबरदस्त ऐसी स्माइल है और जबरदस्त आप दोनों एंजॉय करते हैं। और हम आपके साथ मैम की भी एनर्जी जानना चाहेंगे सर। गुड मॉर्निंग मैम। मैं भी इस कम्युनिटी से जुड़ी थी, बहुत सारा वेट लेके। वेट बहुत बड़ा था, मतलब एज तो कम थी लेकिन वेट बढ़ने की वजह से ऐसा लगता था कि मैं मतलब 35 के ऊपर की हो गई, ऐसा लगता था। बहुत वेट मतलब वेट बढ़ गया था ना, तो मैंने घर में ट्राई किया था वेट कम करने के लिए, लेकिन उससे कुछ वेट वगैरह कम नहीं हुआ। तो मेरे कोच मुझे मिले, उन्होंने मुझे हमारी कम्युनिटी की पहचान करा के दी। शुरू शुरू में मैं तो मतलब कर नहीं पा रही थी ना, मुझे आता ही नहीं था। पहले पहले तो मुझे लगता था कि ये मुझसे तो नहीं होगा। लेकिन फिर मैं थोड़ा थोड़ा हर रोज करती गई तो सीखती गई थोड़ा थोड़ा। बाद में मग एनर्जी लेवल बहुत कम थी ना, तो मैंने मेरे कोच से पूछा कि एनर्जी लेके क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने हमारा गुड फ्यूल और एनर्जी ड्रिंक सजेस्ट किया। तो जैसे मैंने उसको लिया तो अमेजिंग ऐसी एनर्जी आई मैम, साथ में मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। क्या बात है, जबरदस्त। और इसके साथ लास्ट एक क्वेश्चन है, क्या आप दोनों का कितना केजी वेट कम हुआ है मैम सर? मैम मैंने 3 महीने में 12 kg का वेट लॉस किया है। क्या बात है, अमेजिंग, जबरदस्त। मैम मेरा 18 kg का वेट लॉस हुआ है मैम, 2 ही महीने में हुआ है और मैं अभी आइडियल वेट पे हूँ। क्या बात है, जबरदस्त, खतरनाक ऐसे दोनों ने मिलके, हस्बैंड वाइफ ने मिलके वेट लॉस किया है। जबरदस्त ऐसी एनर्जी है। तो क्लैपिंग बनती है गाइस, क्लैपिंग करनी है सभी ने। और चैट बॉक्स आपके लिए खुला है, चैट बॉक्स में भी आप कपल के लिए लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारा 20% का रोल जबरदस्त अमेजिंग तरीके से पूरा करवाया है। तो क्लैपिंग करना है गाइस, क्लैपिंग करने में कंजूसी नहीं चाहिए, तो सभी ने क्लैपिंग करना है। और चैट बॉक्स भी भरना है गाइस, देख सकते हैं चैट बॉक्स में जबरदस्त ऐसे रिजल्ट आए हैं। और जिन्होंने जिन्होंने जबरदस्त ऐसे हैप्पी एक्सपीरियंस है ना जिनके, उन्होंने सच में खुद का हैप्पी एक्सपीरियंस शेयर करना है, हैंड रेस करना है। देख सकते हैं चैट बॉक्स भरा है। किसी का 18 केजी, किसी का 11 केजी, किसी का ज्वाइंट पेन ठीक हुआ है, किसी का 14 केजी वेट कम हुआ है, किसी जबरदस्त ऐसे एक्सपीरियंस है। और किसी ने लाइफस्टाइल चेंज की है, हैप्पी लाइफस्टाइल आजमाई है, जबरदस्त ऐसे एक्सपीरियंस है। तो सभी ने चैट बॉक्स भी देखना है गाइस, चैट बॉक्स आपके लिए ओपन है, चैट बॉक्स आप पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ हर्षा मैम ने हैंड रेस किया है, तो हम उनका एक्सपीरियंस लेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक्चुअली मैं बहुत हैप्पी हूँ इस कम्युनिटी में आके, क्योंकि मैम मैंने अब तक 15 kg का वेट लॉस किया है। यहाँ पे आके मुझे 1 साल होगा अभी। जबरदस्त, क्या क्लैपिंग करनी है। 15 केजी का वेट लॉस मैम ने किया है और चेहरे की स्माइल देख सकते हैं, बोल सकते हैं मैम। यस मैम, तो मैं ना एक्चुअली यानी 7-8 साल से बहुत ट्राई कर रही थी कि योगा, मैंने डाइट प्लान भी लिया था, बहुत सारा ट्राई कर रही थी, बट ना कुछ कंसिस्टेंसी नहीं थी मुझ में, बिल्कुल भी नहीं थी।
हमारा एक ग्रुप था, हम वहाँ योगा के लिए जाते थे, 2 दिन जाना, 3 दिन फिर सोते रहना। बट कम्युनिटी जब से मुझे मिली, हमारे कोच मिले, जैसे हमारे माता और पिता रहते हैं, हमें रोज बोलते, बट अभी तब इतने बड़े हो गए फिर भी नहीं सुनते, बट कोच का सुनते ही हमारा बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अभी हेल्थ चैलेंजेस सबको बहुत सारे हो रहे हैं मैम, इसलिए वर्कआउट है 45 मिनट्स एक्सरसाइज तो जरूरी, तो वो मैंने रेगुलर किया। और न्यूट्रिशन, उसकी वजह से मेरी एनर्जी लेवल बहुत अच्छे से बढ़ गई है अभी। तो पहले मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी वर्कआउट, यानी मुझे लगता था कि मैं तो बहुत एक्टिव हूँ, मैं कर पाऊंगी, बट जब मैंने अपने कम्युनिटी में आके देखा तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर पा रही थी। जैसे ही मैंने ब्रेकफास्ट चेंज किया, कोच को पूछ पूछ के जैसे न्यूट्रिशन लिया, तो अभी मैं वर्कआउट बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ और एनर्जी लेवल बढ़ गई है। हेल्थ इशू मुझे थे, माइग्रेन बहुत ज्यादा था, एसिडिटी थी, पीसीओडी की बहुत प्रॉब्लम थी, वेट तो बहुत गेन हो गया था, 15 kg और इंचेस बहुत सारे लॉस हो गए मैम, इसलिए मैं बहुत अभी हैप्पी क्या और हल्का क्या महसूस कर बात रही है, जबरदस्त मैम, बहुत कुछ ट्राई करके बैठे थे हूँ। और लास्ट में कम्युनिटी के साथ जुड़े हैं। जबरदस्त लास्ट ऐसे हैप्पी है। तो इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे मैम आप? मेरे कोच को, सारिका मैम, निर्मला मैम, एंड मेरा न्यूट्रिशन, हमारा जो गुड न्यूट्रिशन, एंड हमारी कम्युनिटी मैम, क्योंकि क्या अगर बात हम है, सब बहुत साथ बढ़िया। में एक दूसरे को देख देख के नहीं कर पाते ना, तो अकेले में तो बिल्कुल भी नहीं होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस लिया है, बट अकेले में नहीं होता, हम कंसिस्टेंसी नहीं रहती है क्या बात है, इसीलिए। जबरदस्त, बहुत बढ़िया ऐसा एक्सपीरियंस है मैम का। क्योंकि मैम ने जैसे बोला वैसे ही होता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, 4 दिन करते हैं, 4 दिन, 5वें दिन हम सो जाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी पेन करती है। हमको कोई नहीं, हमें कोई नहीं बोलता है कि हाँ आप उठो, आप करो, उस दिन हमें पूछने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए कम्युनिटी के साथ जुड़ना है और कोच के साथ जुड़ना है, क्योंकि वो हमें उठाने में और कंसिस्टेंसी बना के रखने में हेल्प करते हैं। जबरदस्त ऐसा एक्सपीरियंस है मैम का। और लास्ट एक एक्सपीरियंस मैं लेना चाहूंगी, प्रियंका मैम है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल गुड ऑफ यू। मॉर्निंग मैम, कहाँ से बात कर रहे हैं मैम? मैं पूना से बात कर रही हूँ, प्रियंका कोएकर। बड़े हुए वेट के कारण इस कम्युनिटी से जुड़ी थी और मैंने 3-4 महीने के अंदर मैंने 18 kg का वेट लॉस किया है। क्या बात है, क्लैपिंग कर सकते हैं, 18 kg का वेट लॉस किया है, जबरदस्त ऐसा वेट लॉस है। और इसके साथ कुछ हेल्थ चैलेंज वगैरह थे मैम? हाँ, जैसा वेट बढ़ते जा रहा था वैसे घुटनों में दर्द हो रहा था, बैठने उठने में तकलीफ हो रही थी और जैसे कि सिर में दर्द होता था बार बार। जैसे मैं इस कम्युनिटी से ज्वाइन हो गई तब से एक भी टैबलेट अभी बाहर से नहीं लाती हूँ। पहले बार बार हफ्ते में 1-2 बार लेनी ही पड़ती थी टैबलेट, लेकिन अब नहीं लेनी पड़ती है। बहुत अच्छा लगता है। पहले जैसे मन जैसे मन को चाहिए वैसे कपड़े भी पहनने को नहीं मिलते थे, क्योंकि जब दुकान में जाते थे तो साइज के कपड़े ही नहीं मिलते थे। अभी मैं मेरे मुझको बात है, चाहिए वैसे कपड़े जबरदस्त। पहन सकती हूँ। बहुत अच्छा लगता है अभी। और सब बहुत लोग बोल रहे हैं अभी तुम जबरदस्त क्यों ऐसा नहीं आ रहे हो। मैम का। मैम बोल रहे हैं कि जब मोटे थे तब कपड़े चॉइस करने में भी प्रॉब्लम आती थी। और जबरदस्त ऐसा एक्सपीरियंस है क्योंकि मैम। जो ट्रिपल एक्सल का साइज मिलता ही नहीं था, तो जो मन के विरुद्ध जाके जो मिलता है वो लेके आना पड़ता था, लेकिन अभी जैसे चाहिए वैसे पहन सकती हूँ, तो अभी क्या बहुत अच्छा बात है, लगता है। जबरदस्त ऐसा एक्सपीरियंस है। और बहुत कौन से अच्छा लगता फ्लेवर का फ्यूल लेते हैं मैम आप? है। मैं कुल्फी फ्लेवर का लेती हूँ। बहुत अच्छा है, फ्यूल लेने के बाद एनर्जी लेवल पूरा बढ़ गया और अभी आलस घंटाला अभी कुछ नहीं आता है और बहुत अच्छा लगता है। पहले बहुत प्रयास करके भी वेट कम नहीं हो रहा था और इस जैसे कम्युनिटी से जुड़ गई तब से मुझे पूरा विश्वास आ गया कि मैं इसमें 100% वजन पूरा कम करके आइडल वेट पे आ जाऊंगी। ऐसा क्या विश्वास बात है, है अभी मुझको और जबरदस्त। इसका और सारा कितना केजी श्रेय। वेट कम करना है मैम आपको? और मुझको करना है 10 kg तक करना है अभी। क्या बात है, बहुत ज्यादा आपको बढ़ गया लगता था है वजन। 10 kg आप जल्दी से जल्दी वेट कम कर पाओगे? यस, कर पाओगे अभी। यस मैम, इतना थैंक हो यू गया मैम। तो अभी इतना भी हो जाएगा और इसका सारा श्रेय मेरे कोच पल्लवी डिसे मैम सर इनको दूंगी। थैंक यू माय कोच, थैंक यू माय फ्यूल, थैंक यू माय कम्युनिटी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो जबरदस्त ऐसा मैम का एक्सपीरियंस है, 18 kg का वेट लॉस किया है और साथ में हैप्पी और हेल्दी लाइफ जी रहे। तो इसी के साथ और कोई है नए कि जो लास्ट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे?
यहाँ पे ज्योति मैम है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड Good मॉर्निंग morning. मैम। Good morning, ma'am. Good morning, all of you. कहाँ से बात कर रहे हैं मैम? मैम मैं पुणे से बात कर रही हूँ। और क्या उद्देश्य है आपका कम्युनिटी के साथ जुड़ने का? मैम मेरा बहुत हेल्थ प्रॉब्लम था, पर अभी इस कम्युनिटी में ज्वाइन किया है, तब से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हैप्पी हुई। और अभी कोई कितने दिन तकलीफ, हुए मैम आपको कम्युनिटी के साथ जुड़ते? अभी मुझे 1.5 महीना हो गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और कैसे लग रहा है आपको अब? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी मैं गाँव गई थी छुट्टी के लिए, जहाँ मैं मंदिर गई थी, उस पहले इसके पहले मैं जाती थी तो मुझे चढ़ने नहीं आता था। इस बार गई तो एक दम में ही चढ़ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, दर्द नहीं, क्या बात है, कुछ भी अमेजिंग। नहीं, अमेजिंग। कुछ मैम ने नहीं। बोल तो मैम वो मैम को मुझे सीढ़ियाँ है चढ़ने ना, में दिक्कत नहीं आ रही है। क्या बात है, अमेजिंग। ऐसा एक्सपीरियंस है। मेरा स्पाइन का आपने- ऑपरेशन हुआ है मैम, और मेरा अभी पिशवी का भी प्रॉब्लम ही ऑपरेशन हुआ है, फिर भी मैं चढ़ गई। मेरी सास इतनी हैप्पी हो गई, वो भी एनर्जी ड्रिंक लेने के लिए तैयार हो गई, वो भी लेने लगी। अभी 2 दिन लिया तो बोली बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अभी बात वो है, ले, अमेजिंग। अमेजिंग मैम, क्योंकि आपका खुद का जो चेंज उन्होंने देखा और वो आपको देख के हैप्पी हो गए। उनको लगा कि मेरी बहू तो हैप्पी हो गई, लेकिन मैं हैप्पी कब होंगी। जबरदस्त जबरदस्त ऐसा एक्सपीरियंस है मैम आपका। और कौन से फ्लेवर का फ्यूल लेते हैं मैम आप? मैम मैं चॉकलेट फ्लेवर। क्या बात है, जबरदस्त। चॉकलेट का एंजॉय करते हैं मैम, क्या बात है, अमेजिंग। तो इसका सारा श्रेय किसको देना चाहेंगे मैम आप? मैं मेरे कोच और मेरे इस कम्युनिटी को। क्या बात है, जबरदस्त। थैंक यू मैम, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और इसी के साथ सभी ने पेन डायरी साथ में रखनी है गाइस, क्योंकि जबरदस्त ऐसा हेल्थ टॉक होगा, किसी ने लीव नहीं करना है। अमेजिंग ऐसी जानकारी आपको मिलेगी, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में जबरदस्त नॉलेज मिलेगा। क्योंकि दिन भर पॉजिटिव रहना कैसा, क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या हम कोशिश कर सकते हैं, क्या क्या खुद में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जबरदस्त नॉलेज मिलने वाला है। लेकिन साथ में पेन डायरी होनी चाहिए। मैंने भी मेरी डायरी साथ में रखी है, तो आपने भी दिखानी है आपकी डायरी, क्योंकि आपको जबरदस्त नॉलेज मिलने वाला है। किसी ने मिस नहीं करना है। मैं देखना चाहूंगी किसके किसके पास पेन डायरी है। ज्योति मैम ने रखी है, और किसी के पास पेन डायरी नहीं है? किसी ने भी पेन डायरी नहीं रखी है, मैं देखना चाहूंगी। और किसी ने रखी हो? अभिना मैम ने रखी है, कल्पना मैम ने भी रखी है। जबरदस्त, पेन डायरी साथ में रखना है। अभी जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बढ़िया। अभी सब ले रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ क्लैपिंग के साथ आप सबने मुझे हेल्प करनी है, क्योंकि हमारे कोच ऐसे नहीं आएंगे। तो क्लैपिंग करनी है गाइस, क्लैपिंग बनती है जोश के साथ। क्लैपिंग में कंजूसी नहीं चाहिए, जोश के साथ क्लैपिंग करनी है। प्लीज हेल्प मी वेलकम इंटरनेशनल वेलनेस कोच सारिका भालेराव मैम, आपका तहे दिल से स्वागत है मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। मैम आवाज आ रहा है? यस। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो यस, सभी को गुड मॉर्निंग। तो यस, हमारा जो वर्कआउट हुआ है, पूजा मैम और जीवन पवार सर ने किया है, पसीना पसीना वर्कआउट, कपल वर्कआउट। और मैम और सर वर्कआउट कैसे करते, स्माइल के साथ। बहुत बढ़िया। तो हमारा 20% रोल पूरा हुआ है, जबरदस्त से कपल वर्कआउट हुआ है। तो अब हमारा है 80% रोल की बारी। तो मैंने लिया है मेरा मैंगो फ्लेवर। तो आप सभी ने बोलना है कि आपने कौन कौन से फ्लेवर लिए हैं। सभी बोल सकते हैं। कुल्फी फ्लेवर मैम, कुल्फी फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर मैम। कुल्फी फ्लेवर में बढ़िया, आप सभी के फ्लेवर बहुत बढ़िया है। मेरा मैंगो फ्लेवर है। तो देखिए, मैं सारिका भालेराव कल्याण से। तो देखिए, मैंगो फ्लेवर, जो नए लोग होंगे वो सोच रहे होंगे कि कौन से चीज के फ्लेवर है, जैसे मैंगो, कुल्फी, वेनिला। तो ये हमारा सकस संतुलित आहार है, मतलब हमारा ब्रेकफास्ट है। जैसे मानसी मैम ले रहे चॉकलेट, अलग अलग सबका ब्रेकफास्ट है। तो ये हमारा
ब्रेकफास्ट है। आपने जो पसीना पसीना वर्कआउट किया है, जबरदस्त आपके हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट हुए होंगे, मतलब आप अंदर से खुश हुए होंगे। अच्छा लगता है ना वर्कआउट करके, सुबह जो पसीना जाता है या जो निगेटिविटी होती है, हम लोग अगर लेट उठेंगे तो दिन भर अच्छा नहीं जाता है। अगर हम लोग वर्कआउट करेंगे तो बहुत बढ़िया लगता है, मतलब पॉजिटिव एनर्जी आती है, सकारात्मक सोच। तो ये आज का जो हेल्थ टॉक है, मतलब प्राइम टाइम सेशन है, तो आज का प्राइम टाइम सेशन है पॉझिटिव्ह माइंडसेट, मतलब सकारात्मक सोच, मराठीत आपण बोलतो चांगले विचार। तो यस, तो देखिए हमें जो जिंदगी में मिलता है, हमें जो मिल रहा है, उसमें खुशियां ढूंढना शुरू कीजिए, क्योंकि वही छोटी छोटी खुशियों को ढूंढते हुए आपका हौसला बुलंद होगा। और आपका हौसला अगर बुलंद होगा तो ऐसा कुछ भी नहीं कि आप पा नहीं सकते। सारी शक्ति आप समेटिए, तो आपको जो भी चाहिए वो मिल सकता है। मतलब हमें छोटी छोटी खुशियों में पॉजिटिविटी ढूंढनी होगी। तो देखिए, मैं एक कहानी से आपको बताना चाहूंगी। एक आदमी रहता है, जैसे पर्सन रहता है, दिन भर काम करता है, और दिन भर काम करता है, क्योंकि क्या रहता है, ऑफिस में जाना पड़ता है, वर्कलोड रहता है, आने जाने का टेंशन, वहां पे जाने के बाद वर्कलोड का टेंशन, वहां पे जो उनके ऑफिसर होते हैं, जैसे तो उनका काम देते हैं उनके अधिकारी, या प्रेशराइज होता है उसका टेंशन, घर में आके बच्चों का टेंशन, यानी बच्चों का भी बहुत सारा कुछ रहता है, पढ़ाई है, उनकी फीस है, और बीवी का टेंशन। तो वो बहुत परेशान होता है, उसे कोई कोई फ्रेंड फोन लगाते हैं तो कॉल भी नहीं उठाता है, क्योंकि वो सोचता है मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत टेंशन में जी रहा हूँ। वो ऐसे निगेटिविटी लेके वो दिन रात काम करता है। एक दिन क्या होता है, वो सो जाता है, तो उसका बेटा आता है, बेटा छोटा रहता है 7-8 साल का। तो बेटा बोलता है पापा, मेरी थोड़ी पढ़ाई है तो आप पूरा कर देंगे, लेकिन वो गुस्से में रहता है, तो वो बच्चे को बोलता है नहीं नहीं उधर जा। तो बच्चा सो जाता है, और बच्चा क्या करता है, किताब अपने मुंह पे लेके सो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे लगता है कि बच्चे की क्या पढ़ाई थी, कि बच्चा बोल रहा था कि पढ़ाई करनी है, तो वो क्या करता है, बच्चे की किताब उठाता है और उसमें पढ़ता है। तो उसमें लिखा होता है, जैसे वो लेसन शुरू में हमें अच्छे नहीं लगते हैं, मतलब हमें पढ़ने के लिए अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन वही लेसन मतलब हमें बाद में अच्छे लगती है। मतलब कुछ कुछ चीजें जो हमें शुरुआत में करने को अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में हमें उससे खुशी मिलती है। जैसे हमारा वर्कआउट लीजिए, हमारे कोचेस सुबह कॉल करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो वर्कआउट के बाद हमें हैप्पी लगता है, हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। वैसे ही वो क्या करता है, पढ़ने लगता है। तो बच्चे का सेंटेंस रहता है, वो चीजें जो शुरुआत में हमें करने को अच्छी नहीं लगती, लेकिन वही चीजें हमें बाद में बहुत अच्छी लगती है। तो पहला सेंटेंस होता है, तो थैंक यू गॉड, कि मेरे पास जैसे मुझे साल भर पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन पढ़ाई के बाद जो एग्जाम आती है, एग्जाम के बाद जो छुट्टियां लगती है, तो उसके लिए थैंक यू गॉड। दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ होता है, थैंक यू गॉड, जो कड़वी दवाइयां होती है, सब दवाइयां खाते हैं ना, जो कड़वी दवाइयां होती है, वो कड़वी दवाइयां मैं लेता हूँ, लेकिन वो बीमार पड़ने के बाद कड़वी दवाइयां लेता हूँ, और कड़वी दवाइयां लेने के बाद मुझे आराम पड़ता है। तो थैंक यू गॉड उस कड़वी दवाइयों के लिए। और उसमें और लिखा होता है, थैंक यू गॉड मुझे मेरे किताबों के लिए, किताबें पढ़ने के बाद मुझे बहुत बोर होता है, लेकिन उसमें जो नॉलेज मिलता है, किताबें पढ़ना सबको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बच्चों को खासकर, लेकिन उसमें जो नॉलेज मिलता है तो उसके लिए थैंक यू गॉड। और लास्ट में सेंटेंस रहता है, क्योंकि वो देख के ना आदमी झंझोट जाता है, उसमें सेंटेंस रहता है, थैंक यू गॉड मेरे पापा के लिए। तो ना ऐसे जूम करके पढ़ता है, तो उसमें लिखा होता है, थैंक यू गॉड मेरे पापा के लिए, जो मेरे पापा है मेरे लिए किताबें लाते हैं, खिलौने लाते हैं, मुझे डांटते हैं, मेरी सब जो मेरी ख्वाहिशें पूरे करते हैं, क्योंकि मेरे फ्रेंड के पास तो पापा ही नहीं है। ये जो लास्ट का सेंटेंस है ना, वो आदमी को झंझोड़ देता है। मतलब क्या रहता है, हम लोग खुश नहीं रहते, तो उससे वो बहुत खुश होता है, वो भी भगवान को धन्यवाद कहता करता है और बोलता है, थैंक यू गॉड
वर्कलोड बहुत है, प्रेशर बहुत है, लेकिन मुझे नौकरी तो है। थैंक यू गॉड, वही सब खुशियों के लिए जो मुझे फैमिली के साथ मिल रही है उससे मैं खुश हो रहा हूँ। तो और थैंक यू गॉड, दूसरे के पास, बहुत लोगों के पास बच्चे नहीं रहते, लेकिन मेरे पास बेटा है, बच्चा है। तो थैंक यू गॉड, और वो भगवान से बहुत खुश होके प्रार्थना करता है कि थैंक यू गॉड। तो ये जो कहानी है, इससे हमें मोरल ऑफ द स्टोरी सीखने को मिलता है। जो भी छोटी छोटी खुशियां हमें मिलती है जिंदगी में, उसमें छोटी छोटी चीजें मिलती है, उसमें खुशियां ढूंढना शुरू करो। उसमें हम लोग खुशियां ढूंढेंगे तो हम लोग खुश रहेंगे। और छोटी छोटी खुशियों में जब हम छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढेंगे तो खुश होंगे। पहले कैसा रहता था, हमें किताब लाते थे हमारे पेरेंट्स, तो हमें बहुत खुशी लगती थी, उसकी स्मेल आती थी, या हम किताब में पंख रखते थे, मोर पंख रखते थे। बहुत सारे हमारे वक्त के लोग रखते थे, या विद्या विद्या भी रखते थे। उससे क्या होता था, हमें ऐसा लगता था कि मुझे बहुत आएगा, लेकिन ये हमारी खुशियां थी। लेकिन अभी ना, बहुत जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है ना, उसके वजह से बच्चे हो या बड़े हो, खुशियां ढूंढना भूल गए हैं। तो यस, तो हम लोग अब देखेंगे कि हम लोग पॉजिटिव माइंडसेट क्यों नहीं रख पाते हैं। तो फर्स्ट कारण है दूसरे से तुलना करना। खुश रहने का सबसे आसान तरीका है कि आपने खुद की तुलना दूसरे से करना छोड़ देना है। मतलब कंपॅरिझन, हम लोग बोलते तुलना करना, आपण मराठीत बोलतो आपल्याकडे सर्व असलं तरी आपल्याला वाटते की नाही की दुसऱ्याकडे आहे, त्यात आपल्याला असं वाटते की तेवढंच आपल्याला हवं, तर नाही। दूसरों से तुलना करने से हम लोग खुश नहीं रह पाते हैं, इसलिए हमें दूसरे से तुलना करना छोड़ देना है। दूसरा है खुद को समय न देना। देखिए, खुश रहने के लिए सबसे जरूरी है क्या है, खुद को थोड़ा थोड़ा समय देना चाहिए। जैसे सबको किसी किसी को पसंद आता है बुक रीडिंग करना, या फ्रेंड के साथ घूमना। खासकर लेडीज को पसंद आता है फ्रेंड के साथ साड़ियां लेने को जाना। कोई भी हमारी चीजें हैं तो वो हमें करना चाहिए, उससे हमें खुशी मिलेगी। खुद को समय देना पड़ेगा, भूलना सीखना पड़ेगा। देखिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखने के लिए भूलना सीखना पड़ेगा। मतलब अगर दूसरों ने कही हुई बात हम भूलना सीखेंगे ना, तो फिर हम लोग पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे, या हम लोग हैप्पी जी सकेंगे। चौथा है दुखी रहना। देखिए, जब हम लोग दुखी होते हैं तो जो दिमाग होता है ना, उसमें गतिविधियां कम होती है। दिमाग को दुखी रहने से नुकसान पहुंचता है। इसलिए हमें खुश रहना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए हमें खुश रहना है कि हम लोग दुखी ना हो। भूलना सीखना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले कहा। और दुखी रहना, जैसे दुखी रहने से हमारा अगर देखिए, सुबह हो जाएंगे, हमारा अगर मूड अच्छा नहीं होगा, हम लोग बोलते हैं मूड अच्छा नहीं होगा, तो हम दिन भर थके थके से रहेंगे, काम नहीं कर सकेंगे, पूरा दिन वेस्ट जाएगा। इसीलिए हमें दुखी रहना नहीं है, खुश रहना है। मतलब कुछ मिले या ना मिले तो भी हमें खुश रहना है। नेक्स्ट है ओवर थिंकिंग। हम लोग अक्सर क्या देखते हैं, हम लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, मतलब ज्यादा सोचते हैं। तो हमें क्या करना होगा, ज्यादा नहीं सोचना होगा। जैसे देखिए, हमें चोट लगती है तो हम उसे बार बार कुरेदेंगे, उसमें खुजली होगी, हम लोग उसे बार बार कुरेदेंगे तो क्या होगा, जख्म गहरी हो जाएंगी। वैसे ही ओवर थिंकिंग का है, अगर एक ही चीज हम बार बार सोचेंगे तो वो हमारे माइंड में रहेंगी, वही हम सोचेंगे, तो दिन भर हमारा अच्छा नहीं जाएगा, खराब जाएगा। इसलिए हमें ओवर थिंकिंग कम करनी है, मतलब ओवर थिंक नहीं करनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि अब हम लोग माइंडसेट, जैसे पॉजिटिव माइंडसेट रखने के लिए उपाय कौन कौन से है। तो देखिए, अपनी ऊर्जा को समझो। मतलब जो हमारी पॉझिटिव्ह एनर्जी है, जैसे बोलते हैं ना, आपल्याला आपलं कळायला हवं, तसं हमें अपनी पॉजिटिव एनर्जी को समझना होगा। देखिए, हम लोग राह चलते लोगों को पैसे देते हैं क्या, नहीं।
हमारा घर जो रहता है वो किसी को भी बेच देते हैं क्या, तो वैसे ही हमें अपनी ऊर्जा को समझना होगा। मतलब हमें ऐसी जगह हमारी ये लगानी पड़ेगी, ऊर्जा लगानी पड़ेगी जहाँ पे हमें अच्छी चीजें सीखने को मिले या समझने को मिले। हम लोग की हमारा घर, जैसे अभी मैंने बोला, हम लोग हमारा घर किसी को नहीं बेचेंगे। तो हम लोगों को ये समझ में आता है हमारा पैसा हम राह चलते को देंगे क्या, नहीं, हमारे बच्चे को देंगे या हमारे रिलेटिव को देंगे। वैसे ही हमारी जो क्षमता है, जो तो हमारी ऊर्जा है, मतलब क्षमता, तो हमें हमारी कैपेसिटी जैसे बोलते हैं, तो हमें अपनी कैपेसिटी को समझना होगा, वैसे ही हमें काम करना होगा। उससे क्या होगा, हमें पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा। मतलब हम लोग हमारे पैसे किसी को नहीं देंगे, उधार नहीं देंगे, तो हम लोग खुश रहेंगे। अगर किसी पे उधारी हो तो हमारा पूरा माइंड ये हो जाता है, क्योंकि लोग पैसा लेना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं। नेक्स्ट है, निगेटिव माइंडसेट को बाय बाय करना पड़ेगा। देखिए, निगेटिव लोगों को आपको लोगों से दूर रहना पड़ेगा। मतलब जैसे कैसे होता है, निगेटिव लोगों से क्यों दूर रहना है आपको। देखिए, जैसे गाड़ी बंद पड़ जाए, एक गाड़ी है और वो बंद पड़ जाए, उसमें हम डीजल डालेंगे, पेट्रोल डालेंगे या बहुत सारा धक्का देंगे तो वो आगे बढ़ेगी क्या, नहीं। वैसे ही हमें जो निगेटिव लोग है, तो वो लोगों से हमें दूर रहना होगा। क्योंकि क्या होता है, हमारी अगर हम लोग निगेटिव लोगों के साथ बात करेंगे ना, तो जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी है वो लोगों पे वेस्ट जाती है। हम लोग कितना भी समझाए तो वो लोग समझते नहीं है। बात करनी है, ऐसा नहीं है कि आपने जो निगेटिव लोग हैं उनके साथ बात नहीं करनी है। यस, आपने बात करनी है, लेकिन वो लोगों के से आपने दूर रहना है। मतलब उनकी तरफ हमने जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी है वो वेस्ट नहीं करनी है। निगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो हम लोग कुछ फायदा नहीं है। उनका साथ छोड़ देना ही अच्छा है। देखिए, हम लोग जैसे बोलते हैं, जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसे बनेंगे। जो हमारे अगल बगल में लोग रहते हैं, जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसे ही हम लोग रहेंगे। जैसे हमारी कम्युनिटी में जैसे कॉल पे आते हैं 200 लोग होते हैं, सब वर्कआउट करते हैं, हम लोग एक दूसरे से देख के मोटिवेट होते हैं। मतलब हमें पॉजिटिव एनर्जी आती है। कैसे बहुत सारे उम्र वाले लोग रहते हैं, उससे हम लोग सीखते हैं। कोई छोटे छोटे बच्चे रहते हैं शाम के कॉल पे, तो उससे हम सीखते हैं। किसी का वर्कआउट बहुत जबरदस्त रहता है तो हमें अच्छा लगता है। जैसे जीवन पवार उन मैम, उनकी स्माइल या उनका वर्कआउट देख के पॉजिटिव एनर्जी लगती है। तो ऐसे ही हमें अच्छे लोगों से सीखना है, निगेटिव लोगों से दूर रहना है और फीलिंग को समझना पड़ेगा। जो हमारी फीलिंग है, मतलब जो हमारी भावनात्मक रहता है, भावना समझनी पड़ेगी। मतलब जैसे नफरत, लालच, गुस्सा, ऐसे सब चीजें हमें छोड़नी पड़ेगी। मतलब हम किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, तो भी हम लोग पॉजिटिव माइंडसेट रख सकते हैं। मतलब हमें किसी से भी जैसे ईर्ष्या नहीं करनी है। एक तो कंपेयर ही नहीं करना है कि वो इतना बड़ा है या छोटा है, तो हम लोग पॉजिटिव माइंडसेट रख सकेंगे। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे ना, तो पॉजिटिव माइंडसेट रख सकेंगे। दोस्तों, जीवन की हर व्यक्ति सफलता, खुशी और शांति चाहती है, लेकिन सबकी शुरुआत बाहर से नहीं बल्कि हमारे मन से होती है। मतलब ये जो है यहाँ, ये जो पॉजिटिविटी है, ये सब हमारे मन से होती है। यदि हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक हो, मतलब हमारी देखने का दृष्टिकोण सकारात्मक हो, सोच सकारात्मक हो, और छोटी छोटी चीजों को हम लोग फेस कर सके, तो हम लोग मन जीत सकते हैं। देखिए, मन जीते तो सब जीते। मतलब अगर हम लोगों का हमारे मन पे, माइंड पे ये रहेगा, जैसे ताबा बोलते मराठीत, हम लोग नहीं डिस्टर्ब हो गए, तो हम लोग पॉजिटिव माइंडसेट रख सकेंगे। मन की जीत ही, मतलब मन की जीत ही
हमारे पॉजिटिव माइंडसेट रखने का दरवाजा है। इसका अर्थ है कि सबसे बड़ी ताकत हमारे मन से हमें आती है। हमारी सोच बनाए जिंदगी, जैसे ऐसे लिखा हुआ होता है कि जैसा जैसे देखिए और बोलते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। मतलब हम लोग जो खाते हैं, जो पीते हैं, उस पे भी हमारा जो सोचने का जरिया ये रहता है, निर्भर रहता है। तो हमें ऐसा खाना खाना चाहिए, जैसे देखिए हमारा न्यूट्रिशन है, वो हम लोग अगर खाएंगे हमें ज्यादा मीठा नहीं लगता, कड़वा नहीं लगता, लेने से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। वैसे ही हमें ऐसा खाना खाना चाहिए हमें जो उसमें सब सकस संतुलित हो, सकारात्मक बने। जीवन की किसी भी, अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट से अगर हम सोचेंगे ना, तो जीवन के सभी चुनौतियों से दूर रख सकेंगे और अच्छा सोचेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। सबसे पहले तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बनाता है। मतलब हम हमारा जो मेंटल हेल्थ है, अगर हम पॉजिटिव है तो हमारी मेंटल हेल्थ हमें अच्छा बनाती है। शारीरिक स्वास्थ्य पर अगर हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा रहे तो क्या होगा, जो हमारा फिजिकल हेल्थ है, मतलब हम जो फिजिकल वर्कआउट करते या कुछ भी है तो हमें अच्छा लगेगा। तीसरा है सकारात्मक सोच, हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती है। अगर हम हमारे बच्चों के साथ भी बात करें, घर में बात करें, बाहर बात करें, अच्छे से बात करेंगे ना, तो हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाती है। मतलब सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ाती है, और बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, हम लोग उन्हें पा सकते हैं। अगर खुद पर विश्वास होना तो ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं कि हम लोग पा सकते। इतिहास में जितने भी महान लोग हैं, उन्होंने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। लेकिन हम लोगों का अभी ऐसा माइंडसेट हो गया है कि मुझे ही बहुत काम है या मुझे ही बहुत टेंशन है, तो ऐसा नहीं है। असफलता अंत बल्कि सफलता की पहली सीढ़ी होती है। पहले रहता था हम लोगों के वक्त, तीसरी चौथी या पांचवी में फेल हो जाएंगे ना, कुछ नहीं लगता था। 10 में भी फेल हो जाते थे तो भी हमें टेंशन नहीं आता था। लेकिन अभी की जो पीढ़ी है, फेल होना बहुत बड़ी बात है। तो ये ऐसा नहीं है, जो असफलता ही सफलता की पहली पीढ़ी होती है, मतलब पहली सीढ़ी होती है। विद्यार्थी जीवन संघर्ष से भरा होता है। पढ़ाइयों का दबाव जो हम लोग बच्चे देखते हैं, बच्चों को बहुत टेंशन है, अच्छे मार्क्स लाने की टेंशन। तो सभी ने क्या करना है, अपने जो बच्चों को है सकारात्मक सोच देनी है। फेल जैसे मैंने अभी कहा, फेल जैसे हम फेल होंगे, नेक्स्ट जो हमें मार्क्स कम आएंगे तो ही हम आगे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सफलता अंत नहीं, असफलता की पहली सीढ़ी है। ऐसे समय हमें सकारात्मक सोचना बहुत जरूरी है। मतलब सकारात्मक सोच से हम लोग जो जिंदगी की कठिनाइयां है हम लोग पार कर सकते हैं। यदि किसी विषय में अंक कम आए, बच्चों को स्वयं को उनको कमजोर मत महसूस करना देना चाहिए। अगली बार बेहतर तैयारी करके हमने सीखना चाहिए। मतलब सीखना सीखना, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है, हम लोग जितना सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। कि ऐसा नहीं है कि इतना किया और इसमें सीख गए, तो हमने सीखना बहुत जरूरी है। जो भी है हमें सबने सीखना बहुत जरूरी है। तो देखिए मैं मेरे जो हेल्थ टॉक का पूर्ण विराम लगाने के पहले कुछ पंक्तियां कहनी चाहूंगी। तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग है। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग है। सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, नीचे दिखाने के लिए लोग है। अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलाने के लिए लोग है। अगर बनानी है तो यादें बना, बातें बनाने के लिए लोग है। और कदम रखना है तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग है। मतलब हमें पीछे खींचने के लिए भी लोग है। तो हमें खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा। तो यस, मेरा जो पॉजिटिव माइंडसेट है, यहाँ तक मैं पूर्ण विराम लगाती हूँ। और मैं यहाँ जब आई थी, जैसे मैं सरिका भालेराव कल्याण से बिलोंग करती हूँ। मेरी कोच सरिता पवार मैम, मैम 8 महीने से मुझे बोल रही थी कि मैम वर्कआउट करो, फ्यूल लो, लेकिन मैंने नहीं सुना। क्योंकि हम लोगों
लोगों को थोड़ा ये रहता है कि मैं जिम योगा स्विमिंग जाती थी। वेट बहुत ज्यादा था, 108 से भी ज्यादा वेट था मेरा, लेकिन मुझे हेल्थ चैलेंज बहुत थे, बीपी और कोलेस्ट्रॉल की गोलियां 15-16 सालों से ले रही थी। अभी तो मुझे पैरों का ऑपरेशन और गर्भ पिशवी भी निकालने बोले थे, और अभी मुझे शुगर भी डिटेक्ट हुआ था, और मैं बहुत ज्यादा मेडिसिन खाती थी। जैसे रेलवे में मिस्टर है तो हमें पैसे नहीं लगते, लेकिन कोच का नहीं सुन रही थी। मेरी कोच मुझे दिखेंगी तो मैं रास्ता बदलती थी, लेकिन खींच के कोच ने लाया मेरा ब्रेकफास्ट। जो मेरा मैम ने न्यूट्रिशन दे के मुझे ब्रेकफास्ट चेंज किया, मेरा वेट तो कम हो गया। और मैं अभी बोलना चाहूंगी, बीपी, मेरा बीपी इतना बढ़ता था, बहुत बढ़ता था, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, बात करने का कुछ पता नहीं था। ये ग्रेट फ्यूल लेके, कोच के मार्गदर्शन से, कम्युनिटी से ज्वाइन होके, यहाँ के लोगों को लोग जैसे हैप्पीनेस मैं सीखती हूँ, किसी से भी सीखती हूँ। किसी का वर्कआउट हो, किसी का बात करने का तरीका हो, मुझे अच्छा लगता है, तो सभी से मोटिवेशन लेना है। मेरा वेट तो कम हो गया, लेकिन मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही हूँ। 20 केजी से भी वेट मेरा कम हो गया, और मेरे इंचेस भी लॉस हुए हैं। बहुत बढ़िया लगता है, वर्कआउट करती हूँ, और बहुत बढ़िया फीलिंग है। 43 इयर्स रनिंग है, लेकिन 80 इयर्स की फीलिंग है। बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो थैंक यू कहना चाहूंगी मेरी कोच को, सरिता मैम को। थैंक यू माय कोच, थैंक यू माय फ्यूल, और थैंक यू माय कम्युनिटी। बैक टू एमसी, कम्युनिटी ने मुझे प्राइम टाइम लेने का मौका दिया। बैक टू एमसी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्लैपिंग करना है सभी ने मैम के लिए। जबरदस्त से उन्होंने नॉलेज दिया है, क्योंकि पॉजिटिव रहना कितनी बड़ी बात है, तो सभी ने नोट डाउन किया होगा। और क्लैपिंग करना है, क्लैपिंग बनती है गाइस। जबरदस्त से उन्होंने गाइडेंस दिया है, लेकिन जिन्होंने सुना उनको ही पता चला कि उन्होंने क्या क्या बताया है। तो खुद में इम्प्लीमेंट करना है, खुद में इम्प्लीमेंट करेंगे तभी पता चलेगा कि उन्होंने जो बताया है वो कैसे काम करेगा। तो सभी ने इम्प्लीमेंट करना है। और इसी के साथ जिनको जिनको हैप्पी एक्सपीरियंस शेयर करने हैं, उन्होंने हैंड रेस करने हैं और खुद का एक्सपीरियंस शेयर करना है। यहाँ पे बनकर सर है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैम मेरा आवाज आ रहा है? यस यस सर। कहाँ से बात कर रहे हैं सर? मैम मैं पूना महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। मैम मैं इस कम्युनिटी से आया था मेरे बड़े वेट के कारण। मेरा वेट, बहुत सारा वेट बढ़ा था, 97 केजी वेट था मैम। मैं यस जब इस सर। और ये बड़े हुए वेट के साथ साथ कुछ हेल्थ चैलेंज भी थे सर? मैम हेल्थ चैलेंज तो वो मेरे को कुछ नहीं थे, मैं बाय बैकग्राउंड डिफेंस हूँ, इसलिए तो हेल्थ चैलेंज तो कुछ नहीं थे। बट ऐसे थकान ऐसे महसूस होता था, पैर दर्द करते थे, बहुत सारे हम वर्कआउट करते थे, तब भी वेट कम नहीं होता था। वेट कम होता था, ऐसे 2-3-4 केजी वेट कम होता था, 5 केजी, उससे बाद वेट कम नहीं होता था। हम बहुत सारे, मतलब बहुत सारा ट्राई किया था, डेली रनिंग करना, वर्कआउट करना, जिम करना, तब भी वेट कम नहीं होता था। बट इस कम्युनिटी में आने के बाद पता चला कि कैसे डाइट प्लान को फॉलो करते हैं, कैसे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इस कम्युनिटी में आने आने के बाद पता चला, मतलब डाइट को कैसे मेंटेन करना है। इस कम्युनिटी में आने के बाद पता चला, यहाँ पे आने के बाद मैंने पहले 90 दिन में मेरा 22 केजी वेट कम हुआ है मैम। क्या बात है, क्लैपिंग कर सकते हैं। 22 केजी का वेट लॉस किया है, क्या बात है, जबरदस्त। बोल सकते हैं सर। तो मैम मैं इस कम्युनिटी में आया तब से बिल्कुल हैप्पी और हेल्दी और विदाउट मेडिसिन जी रहा हूँ, और बिल्कुल कोई थकान महसूस नहीं होता है। पूरा दिन एनर्जेटिक रहता हूँ, और पूरा दिन वर्क करने के लिए तैयार रहता हूँ। और वर्कआउट करने के लिए अभी 1 घंटे का वर्कआउट होता है हमारा, अभी मैं कंटिन्यू 2-2 घंटा वर्कआउट कर सकता हूँ, इतना एनर्जी आया है मैम। क्या बात है, जबरदस्त। और जबरदस्त ऐसा हैप्पीनेस पाया है, तो बहुत बढ़िया और सर। मैम ऐसे मेरे फैमिली को भी हेल्थ, मतलब वेट लॉस करना था, बहुत सारा वेट बढ़ा था, 82 केजी वेट था। उनका आइडियल वेट है 57 केजी, मतलब उनके हाइट के हिसाब से 57 केजी वेट लागू था, और 82 केजी वेट था। तो बहुत सारे उनको भी हेल्थ चैलेंज थे, सेकंड मंजिल चढ़ नहीं पाते थे, पीसीओडी का प्रॉब्लम, माइग्रेन का प्रॉब्लम। फिर उसके बाद वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी सेकंड मंजिल तक। मैम ने भी 25 केजी वेट लॉस किया है। क्या बात है, क्लैपिंग करना है। सर ने 22 केजी और मैम ने 25 केजी, एक घर से 50 केजी। जबरदस्त वेट लॉस हुआ है, जबरदस्त कपल में वेट लॉस किया है। और
और मैम मैम तो अभी बिल्कुल क्या था, पहले घर में चिड़चिड़ा होती थी, मेरा भी वेट बढ़ा हुआ था, सुबह उठने का दिल नहीं करता था, मैम जल्दी उठती नहीं थी, मैम को जगाने के लिए मतलब मेरा ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, हम हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहे, छुट्टी आता है तो मेरा आधा छुट्टी तो हॉस्पिटल में ही जाता था। और बच्चों को भी ज्यादा चिड़चिड़ा करती थी, मेरे पे ऊपर ज्यादा चिड़ी, जैसे वेट कम हो गया तो अभी बिल्कुल खुश है, और मतलब पूरे दिन ऐसे एनर्जेटिक रहते, कभी आप एक दूसरे पे गुस्सा नहीं होते, बिलकुल मतलब मराठी में बोलते हैं ना, जोडीनं आणि गोडीनं, असं जबरदस्त आमचा संसार चालू है, जोडीनं आणि गोडीनं। तो मैम बहुत ही अच्छा लग रहा है इस कम्युनिटी में आने के बाद। फिर उसके बाद मेरी मदर का भी 12-13 साल से डायबिटीज था, वो डायबिटीज भी क्लियर हो गया। मेरे फादर के घुटने दर्द होते थे, उनका भी घुटना दर्द होना, डॉक्टर ने बोला था इसको मतलब चेक करके ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, ऐसे सारा बहुत सारा गाइड किया था, तो मेरे फादर का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। और मेरे बच्चे मैम, जैसे लड़की बोलती थी पापा स्कूल की सीढ़ियाँ चढ़ के 2nd मंजिल तक जाना पड़ता है ऊपर बैग लेके। आजकल क्या है, छोटे बच्चे का बैग बहुत ज्यादा भारी होता है ना, वो झुक जाते हैं, तो उसके थकान आती थी, उसकी बोले कमर दर्द कर रहे मेरे पापा ऊपर चढ़ चढ़ के। तो मैं बच्चों को भी बच्चे वाला फ्यूल दे रहा हूँ। मेरे मदर फादर भी ये फ्यूल ले रहे हैं। मेरे मदर फादर तो वर्कआउट करते हैं जैसे टाइम मिले, क्योंकि वो किसान है, सुबह उठते ही दूध निकालना पड़ता है, शाम को मतलब खेती में रहते हैं, तो वर्कआउट के लिए जैसे उनको टाइम मिलता है वैसे वर्कआउट करते हैं। बट मेरा पूरा घर परिवार विदाउट मेडिसिन जी रहा है। मेरे बच्चे भी बिल्कुल डेली मतलब सुबह स्कूल में जाने से पहले जब तक नहीं देंगे तब तक स्कूल नहीं जाएंगे, पहले दे दो, इतना अच्छा हैबिट हुआ है मैम। और सुबह क्या मतलब बात है, घूमने। जबरदस्त ऐसा एक्सपीरियंस है सर का। सर खुद तो फिट हुए, सर ने पूरी फैमिली को फिट कर दिया है, जबरदस्त। और सर जैसे इसका श्रेय ये किसको सब, देना चाहेंगे सर? ये इसका श्रेय सबसे पहले मैं मेरे कोच को देना चाहता हूँ, क्योंकि कोच मेरे को ये रास्ता नहीं दिखाते तो मैं यहाँ पे आता नहीं है, और मेरी जिंदगी में बदलाव होता नहीं है। कोच ने बहुत सारा गाइडेंस करके, कोच बहुत मेरे पीछे पड़े थे, सर कर लो, ले लो, आपका वेट कम हो जाएगा। पहले मतलब मैं इतना जल्दी सुना नहीं था, और मैम भी इतना जल्दी आई नहीं। बट जैसे हम इसमें आए, 10-15 दिन पहले कॉल देखा, सब कुछ किया, और इसमें आए, इसके ऊपर बिलीव किया ना, अमेजिंग ऐसे रिजल्ट आया कि हम जिंदगी भर कोच को कभी नहीं भूल सकते हैं। मेरे माँ बाप से मेरे दूसरे माँ बाप मेरे कोच है, मैं हर वर्ड कोच का सुन के ही चलता हूँ। और कोच ने मेरा जिंदगी मतलब मेरे पूरे घर परिवार को ऐसे मतलब छोटे बच्चे की तरह उन्होंने केयर किया। और अभी मैं बिल्कुल कोच के वजह से बिल्कुल विदाउट मेडिसिन मेरी फैमिली पूरी जीती है। तो मैं मेरे कोच को और मेरे कम्युनिटी को और मेरे न्यूट्रिशन को मैं मेरे थैंक यू करना चाहती हूँ। थैंक यू माय कोच, थैंक यू माय फ्यूल, थैंक यू माय कम्युनिटी। क्या बात है, जबरदस्त ऐसा एक्सपीरियंस है सर का कि कपल में दोनों ने 50 केजी का वेट लॉस किया है, और साथ में पूरी फैमिली मेडिसिन फ्री की है। जबरदस्त, छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक सबको उन्होंने हैप्पी और हेल्दी जीना सिखाया है। इसलिए बोलते हैं ना, घर में एक नहीं नारी सीखती है कुछ तो वो पूरे घर को सुधारती है। ऐसे सर ने पहले खुद की फैमिली फिट कर दी, तो पूरा पूरा घर परिवार फिट हो गया। तो ऐसे ही लास्ट है, और एक एक्सपीरियंस लेना है, कोई हैंड रेस कर सकता है, खुद का एक्सपीरियंस शेयर करना है तो, या फिर यहाँ पे कल्पना मैम है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मॅम, गुड मॉर्निंग. मी कल्पना हुले कल्याणहून बोलते. मी या कम्युनिटीशी जोडून मला जवळजवळ 1.5 वर्ष होत आले मॅडम, पण मला खूप गुडघ्यांचा प्रॉब्लेम होता, खाली बसता येत नव्हतं. माझा ऍक्सिडेंट झाला होता, L2 मणका माझा पूर्ण क्रॅक होता. 3 महिने मी पूर्णपणे बेड रेस्ट होते मॅडम. डॉक्टरांनी तर सांगितलं होतं तुम्ही काहीच करू शकत नाही आता, पण जसं मला माझ्या कोच भेटल्या, मी थँक्यू म्हणाल माझ्या कोचला. मला हे ग्रेट फ्युल मिळालं, ही ग्रेट कम्युनिटी मिळाली मॅडम, त्याच्यामुळे माझे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाले. मी आता दिवसातनं किती वेळा खाली दुसऱ्या माळ्यावर राहते, किती वेळा जाते येते, पण काहीही प्रॉब्लेम होत नाही मॅडम. मला खूप छान वाटतं. क्या बात है, मी जबरदस्त ऐसा एक्सपीरियंस है मैम। ने आपने कितना केजी वेट लॉस किया है? 16 किलो वेट लॉस केलं मॅडम मी. क्या बात है, जबरदस्त। 16 केजी का वेट लॉस किया है मैम ने। और कौन से फ्लेवर का फ्यूल लेते हैं मैम आप? कुल्फी फ्लेवर मॅम. क्या बात है, जबरदस्त। और इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे मैम आप? माझ्या कोचला थँक्यू, माझ्या कोचला, आणि थँक्यू ग्रेट कम्युनिटीला. ही कम्युनिटी भेटली नसती तर आज मी उठूच शकले नसते मॅडम, काहीच करू शकले नसते. क्या बात है, जबरदस्त ऐसा एक्सपीरियंस है मैम का। जबरदस्त ऐसे हैप्पीनेस उनकी लाइफ में आया है। तो ऐसे ही सभी ने कोच का गाइडेंस लेना है और कम्युनिटी से जुड़े रहना है। थैंक यू मैम, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। थँक्यू मॅम, थँक्यू. इसी के साथ हमारे कॉल का समय हुआ है, तो क्लैपिंग करना है
जी पवार कपल के लिए जबरदस्त अमेजिंग ऐसा उन्होंने वर्कआउट पूरा करवाया है और क्लैपिंग बनती है सारिका मैम के लिए। उन्होंने माइंड को कैसे पॉजिटिव रखना है जबरदस्त ऐसे नॉलेज दिया है, तो क्लैपिंग बनती है गाइस। क्लैपिंग कोई नहीं कर रहे, कंजूसी नहीं चाहिए क्लैपिंग में, तो सभी ने क्लैपिंग करना है। और इसी जोश के साथ मिलेंगे हम इवनिंग के कॉल पे। तो सभी ने हमारा ये बेहतरीन जीवन जीने के लिए कोच की जरूरत होती है, तो उनको इम्पोर्टेंस देना है और सभी ने बोलना है थैंक यू माय कोच, थैंक यू माय फ्यूल एंड थैंक यू माय कम्युनिटी बोल के हम कॉल को वाइंड अप करेंगे। बोल सकते गाइस? थैंक यू माय कोच, थैंक यू माय फ्यूल, थैंक थैंक यू यू माय माय फ्यूल, थैंक Thank you, my community. Thank you, my coach. Thank you.